मोहब्बत की जरूरत पार्ट तो रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बालाखिर में मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं ऐस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बहर सैन में आया। हमारा बाथरूम सैन में ही बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। कोई बंदा था, वो रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा। तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं इंद्र उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो हमारे मोहल्ले का ही था, मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया। मैंने हल्के से कहा कि कनीज, मुझे पता है तुम इंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग इंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ऐस्ता से दरवाजा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन इंदर से आवाज आई, भाई आपको गलत फहमी हुई है, मैं वापस बाथरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। मैंने कहा मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है ये तैमूरी है ना वही आवारा लड़का, उसके साथ तुम रंग रंगिया मना रही हो। तुम्हारी भलाई उसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा। अभी फिर कनीज ने कहा, भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खो रही हूँ। और फिर ऐस्ता ऐस्ता कनीज ने दरवाजा खुला। वो लड़का तेमरी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तेमर, जो तुम यहाँ से हिले भी वो रखा रहा। और मेरी बहन। फिर मैंने बहन पर झूठ मोट का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पे कि वो शायद इस तरह के काम में मुलूस है। लेकिन आज मैंने रंगों हाथों से देख लिया था उसके पास करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चढ़ रहा था तुम दोनों के बेज। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, उसी लिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तो तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कहाँ छोड़ूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि यूसुफ, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। उम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी, वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम उस तैमूर को भगाओ, मैं अकेले तुमसे बात करना चाहता हूँ। तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था, वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन उससे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम उससे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब था। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था, ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई, अब मैं नहीं जाऊंगा।
खुद को बिना सुकूनत दिलवाई। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रखो रखो, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लूं फिर मैं बताती हूँ। उसने कहा, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकूनत दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अब भी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकूनत पहुंचाऊंगी। लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इकरार किया, मैंने उसके हाथों में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी हुई है। जिससे मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा है। मैं उसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी उम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और ये काम ना कर ले। आखिरकार वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं, और फिर मैं उसी मौका की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मैं उम्मी के साथ। खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है तय। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई की और सफाई करके बैठा हुआ था दुकान पे बैठे हुए। अभी मुझे थोड़ी देर ही हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव की एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसका नाम आलिया है और उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सोडा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है तो मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं, और फिर दुकान में बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। फिर जाके उसने मुझे फोन में कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, सुना मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे हम मिलते। फिर आलिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी और तुम भी आ जाना। हम वहां पे एक दूसरे को सुकूनत से मिलेंगे। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है। आलिया के साथ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, गांव में इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। उसके सारे लड़के उसे के पीछे होते थे, लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा आसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया वो जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी अम्मी अबू से बात करो, मेरे घर रिश्ता बजवाओ।
मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं शादी करके अपने पाँव पर बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आलिया, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की ही बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, उससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर बजवाऊंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब तक जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की, जिस हाल में मुझे तुम रखोगे मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ, जिसे खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था, दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने देखा था कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बेबी को सारी जिंदगी में हमेशा अपने पास ही रखूंगा। मैंने ये सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और आलिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, आलिया आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं उसे देख लिया करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है, वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है, तो फिर वह सच्चे दिल से करती है। शेत आलिया ने भी मुझे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा, एक आज किसी से भी टीम जाऊंगा, पासपोर्ट तस्वीर लेके आऊंगा।